तो गांधी जी के विचार को एक तरीके से ही गाली दे रहे हैं और गांधी जी के जन स्वराज को अपना रहे हैं। 9वीं फेल है तो 9वीं फेल तो 5 लाख रोजगार दिया। तुम सलाहकार था, कैबिनेट मंत्री का तुमको दर्जा प्राप्त था, तो तुम क्या कराया? मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, देश में कई राज्यों में चुनाव का आगाज हो चुका है। महाराष्ट्र, झारखंड व बिहार में भी चुनाव होना है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। हमारे बीच है राजद के प्रदेश महासचिव जयशंकर प्रसाद। हम इनसे सीधा बात करेंगे। जी सर, बिहार न्यूज़ स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अधिसूचना तो जारी कर दिया गया, 4 सीट पे चुनाव होना है बिहार में। हाँ, तो ये तो होना ही था। खाली हुआ था तो ये जो प्रक्रिया है 6 महीना के अंदर में करने का, तो निर्वाचन आयोग उसी अनुरूप घोषणा किया है। 4 सीट में चुनाव होना है, जिसमें तरारी है, इमामगंज है, बेलागंज है, रामगढ़ है। चारों सीट पर आरजेडी गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं, इनकी जीत सुनिश्चित है। पहले जो 3 सीट महागठबंधन की थी, क्या वो शीर्ष नेतृत्व इस पर बैठ करके बात कर लेंगे। लेकिन जो महागठबंधन आरजेडी अलायंस जो है, वो चारों सीट पर बिहार में उपचुनाव में जीतेगी। पार्टी हमारा गठबंधन जीतेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पहले इंडिया और महागठबंधन के बीच में ही लड़ाई होती थी। अब तो जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। उनकी पार्टी भी लॉन्च हो गई है 2 अक्टूबर को। वो भी दावे कर रही हैं कि ये मेरा सेमीफाइनल है। देखिए, वो जो प्रशांत किशोर पांडे जी हैं ना, वो बड़े बड़े दावे करते हैं। जन स्वराज, गांधी जी का जो जन स्वराज नारा था, उसको इन्होंने अपनाया है। इनका अपना नहीं है, इन्होंने गांधी जी के स्लोगन को चुराया है। सबसे पहला बात तो ये है। उसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर राजनीतिक दल अपने पार्टी को बनाने का घोषणा किया और शराब के खिलाफ थे गांधी जी। वो चाहते थे कि ये जो है सो मदिरा ये सब बंद हो, शराब बंद हो, और ये घोषणा की है कि मेरी सरकार बनते ही मैं इसको चालू कर दूंगा। तो गांधी जी के विचार को एक तरीके से ही गाली दे रहे हैं और गांधी जी के जन स्वराज को अपना रहे हैं। ये कई स्टेट में चुनाव में सलाहकार के रूप में इन्होंने अपना अदा किया था भूमिका को। बिहार में भी नीतीश जी के साथ थे। कैबिनेट मंत्री का इनको दर्जा भी नीतीश जी ने दिया था और उस समय ही बोले थे प्लान की बात, रोजगार की बात। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त व्यक्ति मुख्यमंत्री का सलाहकार था और एक काम नहीं हुआ। क्या सलाह दिए? कोई काम नहीं करा सके। तो सत्ता का स्वाद ही चखना चाहते हैं। ये ख्वाब देख रहे हैं दिन में कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। मुख्यमंत्री बनने का इनका सपना है और कुछ नहीं है। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि जदयू और राजद तो कहीं है ही नहीं, न 3 में है न 13 में। मेरा तो मुख्य मुकाबला बीजेपी से है। देखिए, ये सब आया राम गया राम पार्टी है। कितनी पार्टी बनी और ख़त्म हो गई। आज जो पार्टी बनाता है वो बड़े बड़े लोग दावे करते, बड़ी बड़ी बातें करते, इसी तरह से सबको कह देते हैं। बोलने के लिए तो अपना मुंह है, कुछ भी बोल दे। लेकिन इनका हश्र वही होगा जो पहले कई अन्य पार्टियां जो बनी और जो ख़त्म हुआ है देश में, वही इनका भी हाल होने वाला है। इनके दावे करने से कुछ नहीं होगा। आरजेडी मास पार्टी है और आरजेडी को ये कह देना कि इसका कोई वजूद नहीं है, तो ये तो इनका बयान हास्यास्पद लगता है। इससे साबित होता है कि इनका मानसिक संतुलन भी बिगड़ गया है। ये इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये जो है सो मुख्यमंत्री बनने के लिए लालायित हैं, एकदम बेचैन भारत है, इसलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। 2 साल से लगातार पैदल यात्रा कर रहे हैं बिहार के बच्चे के भविष्य बनाना है, बिहार को बदलना है। लगातार वो दावे कर रहे हैं। सब इनका दावा झूठा है। पहले तो बोलते थे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, हमें मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हम जो है बिहार के लिए
तरक्की के लिए बात कर रहे हैं, तो आप जिस समय कैबिनेट मंत्री का आपको जो सुविधा मिला था और नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय आप रोजगार क्यों नहीं दिला दिए? आप शिक्षा में सुधार क्यों नहीं करा दिए? प्लान क्यों नहीं रुकवा दिए? तेजस्वी जी जब 17 महीने की सरकार में थे, साथ में 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया तेजस्वी जी ने। शिक्षा में सुधार हुआ। लालू जी भी जब मुख्यमंत्री थे और उन्होंने मास्टर की जो बहाली उन्होंने जो किया था, वो शिक्षक लोग मेरिटोरियस थे, वो सभी लोग सराहना कर रहे हैं कि लालू जी के टाइम में वो जो मुख्यमंत्री थे उनके समय में जो दरोगा और शिक्षकों की बहाली हुई थी बीपीएससी के माध्यम से, तो काफ़ी मेरिटोरियस थे। जो सीबीएसई के पैटर्न पर जिस तरीके से पढ़ाई होता था, जिसमें लोग पढ़ाते थे, वो लोग चुन करके आए थे। ठीक उसी तरह से बीपीएससी वाले इस बार आए। तेजस्वी जी गए सरकार में, तब ये संभव हो सका। 10 लाख का इन्होंने चुनाव के समय घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, पक्का नौकरी देंगे। लेकिन थोड़ा सा चूक हो गया, थोड़ा सीट कमी हो गया, मुख्यमंत्री नहीं बन सके। लेकिन मौका मिला इन्हें नीतीश जी के साथ काम करने का। तो जो नीतीश जी कहते थे कि जो सरकार के पास पैसा नहीं है, ये जो तेजस्वी जो बोलता है, ये पैसा कहाँ से लाएगा? अपने बाप के घर से लाएगा। ये तेजस्वी जी जब गए उसी नीतीश कुमार जी के साथ से एक थके हुए मुख्यमंत्री से इन्होंने 5 लाख रोजगार दिलवाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया। और 3 लाख नौकरियां तो प्रक्रियाधीन है। सरकार चली गई, तेजस्वी जी हट गए ना, तो भी बहाली अभी हो गया होता। और तेजस्वी जी हटे, कहाँ बहाली हो रहा है? बंद हो गया। तो ये प्रशांत किशोर जी क्या कराएंगे? ये जज्बा अगर किसी नेता में है पूरे बिहार में, तो एक तेजस्वी यादव में है। वो युवा हैं, देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं, और पूरे बिहार के लोग उनके तरफ बहुत अच्छी निगाह से देख रहे हैं कि आने वाला कल में बिहार का यही आदमी बदलाव कर सकता, विकास कर सकता, पलायन रोक सकता, रोजगार दे सकता, युवाओं को जो है जो तरक्की दिला सकते, बिहार डेवलप करेगा। अभी इनका पुल गिर रहा है, कितना पुल धराशायी हो गया। बिहार में लोग कहते हैं, नीतीश जी का नारा था कि बिहार में बहार है, अपराध और बलात्कार का भी भरमार है। देश की जनता, बिहार की जनता चित्कार कर रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। डेली गोली चल रहा है। हमें गोली चलाने का काम किया था, तो एनडीए के लोग क्या बात करेंगे? ये लोग सब बड़ी बड़ी बातें करते। कोई बात होगा तो लालू यादव का 15 साल, अरे लालू यादव का 15 साल जो था वो गरीबों का राज था। गरीबों का जो सपना था वो लालू जी ने पूरा करने का काम किया। उनको सत्ता के शीर्ष तक उन्होंने पहुंचाने का काम किया, गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। तो उसको लोग जंगल राज कहते हैं। अभी 17 साल से बैठे हुए हैं। तुम 17 साल में क्या किया, ये तो हिसाब दो जनता को। आप 17 साल में क्या किए? आपके टाइम में तो जितना पुल बना है सब गिर रहा है। ये तो रवीश कुमार पत्रकार है, उन्होंने कहा कि भाइयों कि बरसात के समय में अगर आप बाहर हैं तो बरसात में भीग जाना मंजूर है, मगर अभी के एनडीए के गवर्नमेंट में जो पुल जो बना है उसके नीचे मत खड़ा होना, ये स्थिति है। तो बहुत जो ये अर्थशास्त्री लोग हैं उन लोगों ने भी बयान दिया है। आरबीआई के पूर्व के गवर्नर थे, वो भी बोले कि देश का अर्थव्यवस्था का खास्ता हाल है, देश गरीबी की ओर जा रहा है, महंगाई बढ़ गया, चरम पर है। तो ये लोग सब झूठा वादा करते, कोई काम नहीं हो रहा है। आपके युवा नेता तेजस्वी यादव पर लगातार प्रशांत किशोर हमला करते हैं कि नौवीं फेल है, कहीं न कहीं उनके छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जबकि राजनीति में ये कोई अनिवार्य तो नहीं है कि पढ़ना लिखना एकदम अनिवार्य है। ऐसा तो कोई सर्टिफिकेट देने की चर्चा भी नहीं है, या फिर कोई संविधान में भी नहीं है कि राजनेता को पढ़ना लिखना जरूरी है। देखिए, ये जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो संविधान बनाए हुए हैं, उस संविधान में अधिकार है कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ सकता, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देश का बन सकता। हम कहना चाहते हैं कि ज्ञानी जैल सिंह 8वां पास थे, वो देश के राष्ट्रपति बने थे। कवि जयशंकर प्रसाद वो भी 8वां पास थे। उनका किताब में लिखा हुआ कविता बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में। तो ये सब जो बात कर रहे हैं ये फालतू बात कर रहे हैं, इनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। जिसको कोई मुद्दा नहीं है, तुम्हारा मिशन क्या है?
तुम करना क्या चाहते हो भाई, ये तो बताओ, ये बात करना चाहिए। तो लगातार व्यक्तिगत रूप से ये हमला है, ये व्यक्तिगत रूप से जानबूझ के इनके छवि को धूमिल करने के लिए इस तरह की बातें करते। 9वीं फेल है तो 9वीं फेल तो 5 लाख रोजगार दिया। तुम सलाहकार था, कैबिनेट मंत्री का तुमको दर्जा प्राप्त था, तो तुम क्या कराया? तुम नीतीश कुमार के साथ थे भाई, तो तुम के एक मुख्यमंत्री के साथ होकर सलाहकार के रूप में कैबिनेट का आपको दर्जा मिला, तो आप कै गो नौकरी दिला सके, क्या बिहार को दिला सके? जब हमारी सरकार थी यूपीए 1 की केंद्र में, रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री उस समय हुआ करते थे, बिहार को ठेल के रुपया दिया था, पुल पुलिया सड़क नाला सब इतना बना। आज जो बिहार के सड़कें चकाचक है, ये यूपीए 1 की देन है, रघुवंश बाबू का देन है कि बिहार को इतना रुपया दिया जिससे बहुत काम हुआ। तो नीतीश कुमार को लोग कहते किए, ये तो रघुवंश बाबू का देन है। आज जो 5 किलो अनाज मिल रहा है अंत्योदय अन्नपूर्णा का, ये हमारी जो जनता दल की सरकार थी उस समय इस योजना को लाया गया। 2014 के लास्ट में खास सुरक्षा योजना जो पास किया गया था कांग्रेस यूपीए 2 के शासनकाल में। अरे सब है, सूचना का अधिकार है, मनरेगा है, आरटीआई, सब तो यूपीए 1 में मिला है। ये एनडीए वाले दिए क्या है जनता को? कोई अधिकार नहीं दिए, ये तो छीनने का काम कर रहे हैं। ये कई धारा में कानून को सिर्फ बदले हैं, इसे क्या अपराध रुक गया क्या? कहते हम ये कर दिए। इनका तो बनाया हुआ पार्लियामेंट का छत चू रहा है, राम मंदिर का छत चू रहा है, यही तो इनका विकास है। मुस्लिम को कह रहे हैं कि बिहार के मुस्लिम को 40 सीट देंगे, महिलाओं को 40 सीट देंगे, अभी से ही दावे कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका जो एम वाइज समीकरण है जिस पर आप दावा करते हैं, कहीं ना कहीं उसको तोड़ने का भी। देखिए प्रशांत किशोर जी, पहले तो कहे कि हम कोई जाति की बात नहीं करेंगे, धर्म की बात नहीं करेंगे, और अब वो जाति और धर्म पर उतर आए हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अपने बयान से ही वो पलटी मार रहे हैं। एक नीतीश कुमार भी पलटूराम है, इहो पलटी मार है, अपने बयान से ही पलट रहे हैं। क्या बोले थे और क्या बोल रहे हैं? अब जात और धर्म की बात कर रहे हैं, तो जात और धर्म की बात हम लोग नहीं करते। हम लोग गरीबी में जो लोग जी रहे हैं, गुर्बत में जी रहे हैं, हमारे नेता उसके उत्थान की बात करते, बिहार को विकास के पैमाने पर देश स्तर पर लाने की बात करते। हमारे नेता तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा सोच है उनका। एक बार मौका बिहार की जनता उन्हें देगी, उन्हें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से बिहार जो है सो छलांग लगाएगा और देश के अव्वल दर्जे में, अव्वल स्टेट में बिहार शामिल होगा। आपको नहीं लग रहा है कि अभी जो उपचुनाव होने जा रहा है 13 नवंबर को, कहीं ना कहीं त्रिकोणीय हो जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बिल्कुल कहीं से कोई बात नहीं है, त्रिकोणीय होने का सवाल ही नहीं है। किसी को भी लड़ाई है बिहार में तो आरजेडी से ही है, आरजेडी से सब लोग लड़ने के लिए। प्रशांत किशोर बीजेपी के बी टीम है। अमित शाह जी के कहने पर नीतीश कुमार जी ने अपने पार्टी में इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था, अमित शाह जी के कहने पर। मुख्यमंत्री जी का बयान है, तो बोलिए, मुख्यमंत्री जी का बयान है, तो ये तो उन्हीं के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनका फंड कहाँ से आ रहा है? फंड कौन दे रहा है? कहाँ से इतना इनका गाड़ी घूम रहा है? सबको पैसे कहाँ से दे रहे हैं? जो लड़के लोग को रखे हुए हैं, जो सब जगह इनका जो प्रचार कर रहा है, उनका कहना है कि हम इतने वर्षों में जिस पार्टी को जिताने का काम किए, आज कहीं ना कहीं वो हमको मदद कर रहे हैं। तो सवाल सर यह उठता है कि वो तो 2014 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में भी उनकी अहम भूमिका थी, उनकी सरकार बनाने में अहम भूमिका थी। तो आज पैसा जो मिल रहा है वो बीजेपी भी दे रहा होगा। बिल्कुल सभी तो लोग खुलकर क्यों नहीं बोलते हैं? सभी पार्टी के बारे में बोलते हैं, वो बीजेपी के बारे में क्यों नहीं खुल के बोलते हैं कि वो भी उनको पैसा देते हैं? अरे उसका वो पैसा खा रहे हैं तो उसके खिलाफ बोलेंगे, पैसा देना वो बंद कर देगा। उसी का तो काम कर रहे हैं। बीजेपी पर हमलावर होते हैं, बीजेपी पर बात करते हैं, प्रधानमंत्री के डिग्री की बात करते हैं, या कितना पढ़े हैं। स्मृति ईरानी के डिग्री की बात करते हैं कि वो कितना पढ़ी हुई है, देश की शिक्षा मंत्री बनी। अच्छा सर, महागठबंधन एकजुट है? बिल्कुल एकजुट है। कहीं देख रहे हैं सीट शेयरिंग में या फिर अगले? नहीं, कहीं सब कहीं कोई बात नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा गठबंधन अटूट है, एकजुट है। उपचुनाव में भी एक साथ सभी लोग चुनाव लड़ेंगे और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी एक साथ सभी लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री एक बार बनाने के लिए, बिहार की जनता की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए महागठबंधन के सभी नेता लोग एकजुट होकर के चुनाव लड़ेंगे।
तेजस्वी जी के नेतृत्व में। सर महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होना है। महाराष्ट्र जबकि इतना बड़ा क्षेत्र है, वहाँ एक चरण में ही चुनाव होना है। झारखंड जबकि एक छोटा स्टेट है, वहाँ पे 2 चरणों में चुनाव है। किस तरह का चुनाव आयोग की नीति है? हाँ, तो यही आप समझ लीजिए, हम क्या बतावे, सभी लोग समझ रहे हैं। ये छोटा स्टेट है तो 2 चरण, वहाँ 1 चरण। अब क्या मंशा है निर्वाचन आयोग का? अब क्या एनडीए के जो केंद्र के जो सरकार है और निर्वाचन आयोग में क्या तालमेल है, क्या वो लोग बात करते हैं आपस में, किस कारण से करा रहे हैं, इस पर हम ज़्यादा कोई टिक्का टिप्पणी करना नहीं चाहते। तो आप सुन रहे थे राजद के प्रदेश महासचिव जयशंकर प्रसाद जी से मैंने सीधा बातचीत किया और विस्तार पूर्वक चर्चा किया। 13 नवंबर को ही 4 विधानसभा का उपचुनाव होना है, जिसको लेकर इस पर चर्चा किए। और 3 और 13 की जो चर्चा प्रशांत किशोर कर रहे थे वो कहीं ना कहीं बेबुनियाद है। इसी तरह के खबर में बने रहने के लिए आप बिहार न्यूज़ सिटी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो करना ना भूलिए। आप देख रहे थे बिहार न्यूज़ सिटी दीपक कुमार पटेल के साथ।